रहमानुर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10 बकरियों से हम है ना साल भर का कितना कमा सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, हमारा गोट फार्म है, हमारे पास बकरियां हैं। आपको फार्म बता सकता था लेकिन है ना काफ़ी दूर है, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ को आप लोगों के सामने हमारी कुछ नॉलेज आप लोगों के सामने शेयर करें। तो बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को जब बकरियां लेना है तो सबसे पहले जो बकरी होती है वो बकरी आपको है ना 10 बकरियों से शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको तजुर्बा होना बेहद ज़रूरी है, मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। और तजुर्बा होने के बाद आपको है ना आपकी मार्केटिंग हिसाब से, यानी आपके एरिया में सबसे आसान और बासहूलत बकरी कौन सी बिकती है वो बकरी का चॉइस करें आप। फिर उसके बाद आप लोग है ना 10 बकरियों को सेलेक्ट करें, यानी कि 10 बकरियां ऐसी होनी चाहिए जो 10 से 12 हज़ार की होनी चाहिए। एक औसतन रेट बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन 10,000 का आप है ना एवरेज लेकर चलिए। 10 बकरियों को आप लेना है। 10 बकरियां जब लेंगे तो वो कौन सी कंडीशन में लेना है ये भी चीज़ का याद रखना। बहुत सारे है ना बकरों के ऊपर फार्मिंग करते, बहुत सारे किड्स ला के, छोटे बच्चे ला के फार्मिंग करते। मेरे हिसाब से तो ये फेलियर है। लेकिन आप अगर है ना 10 बकरियां कौन सी कंडीशन में लेना है इस चीज़ का ख्याल अगर आप रखेंगे तो आप सक्सेस और कामयाब गोट फार्मर होंगे। तो 10 बकरियां आपको लेना है। 10 बकरियां आपको 3 से 3.5 या 4 महीने, 3 ऑप्शन रखा, 3 या तो 3.5 या 4 महीने की गाबन बकरी लेना है। 10 बकरियां पूरे अच्छे चुन के बाजार में से अच्छे उठा के लेना है। अब वो मालूम कैसा करना है, 3 महीने की गाब है या 4 महीने की गाब है, 3.5 महीने की गाब है। अगर आपको नहीं मालूम हो रहा तो आप है ना अपने साथ एक 200 रुपये देकर एक जानकार वाले आदमी को लेकर चले जाना है। अगर आपको मालूम होता है तो बहुत ही बेहतर है। अगर और आप चाह रहे तो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि 3 महीने की गाब कैसी होती है, 3.5 महीने की, 4 महीने की कैसी गाब होती है। पहली बात तो ये बात याद रखिए कि बकरी जब जनने का टाइम आता है वो 5 महीने 3 दिन 4 दिन में वो जन जाती है। तो जब आप एक एक टाइम उसका एक ऑरेज लेकर चलिए, यानी 4 महीने की गाप आप लेकर आए। अब वहाँ से उसको जनने के लिए 1 महीना बाकी है। आप 10 बकरियां अपने फार्म पर ला लिए। आप मेरी बातों पर गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए। जब आप ये बातों को सुनेंगे और गौर से इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। जब 10 बकरियों को आप है ना अपने फार्म पर लेकर आएंगे, 4 महीने की गाप रहा कितना, 1 महीना टाइम। जब 10 बकरियां आएंगे फार्म पर, 1 महीना आप उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, यानी सूखा चारा, भूसा, फिर उसके बाद हरा चारा, 2 टाइम हरा चारा देना है। और कंपलसरी 100% उन सब बकरियों को दाना लगाना है। इतना इतना दाना, खाली इतना इतना, सुबह थोड़ा दाना, शाम में थोड़ा दाना, यानी कि उनके अंदर ताकत और बरकरार रहे और दूध की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में वो दूध आए जो बच्चों के लिए फ़ायदा और मुफीद हो। और बकरियां जब ले रहे तो उसके थनों को देख कर ले, यानी थन चालू है या नहीं है, वहाँ पर बहुत गड़बड़ होती। क्योंकि असल जो हमारा फ़ायदा है दूध, जब बकरियां जनेंगी, दूध आएगा, बच्चे पीएंगे तो हमारे को फ़ायदा होगा। अगर थन बंद रहा, उसका सुराख मिटा हुआ है, तो आप है ना फिर नुकसान का खमियाजा उठाना पड़ेंगे, यानी नुकसान होगा आपको। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखें। बकरी जब ले रहे हैं आप तो है ना थनों को चेक करके देखें कि चालू है या बंद है। फिर उसके बाद जब 1 महीना गुजरता तो 10 बकरियां आपके पास पूरे के पूरे जन जाते, यानी पूरे के पूरे बच्चे डाल देते। तो 10 बकरियों के 20 बच्चे हो गए। आप कितना, खाली 1 महीना उसके ऊपर मेहनत करें तो 10 बकरियों के 20 बच्चे, यानी जुमला आपके पास 30 हो गए। अब आपको मेहनत करना है बच्चों के ऊपर। बच्चों को रोज़ाना सुबह शाम है ना थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना है, 15 दिन तक माँ का, थोड़ा थोड़ा मुख्तसर। फिर 15 दिन के बाद उनको है ना अनलिमिटेड दूध दे देना है, यानी छोड़ देना है माँ के पास। फिर 1 महीना जैसा गुजर जाता, 1 महीना बच्चों के ऊपर जब गुजर जाता, बच्चों का 1 महीना, माँ का दूसरा महीना अपने फार्म पे, ये चीज़ को नोट कीजिए। फिर 1 महीना जब गुजर जाता, गुजरने के बाद बच्चों को एक बाड़ा बना दीजिए। एक बाड़ा बनाने के बाद सारा दिन उसमें हरा चारा रखिए। ऐसा वो चारा होना चाहिए जो नाजुक ना हो, जिससे बच्चों को मोशंस होने के कंडीशन ना हो। इसलिए है ना थोड़ा है ना
हल्का चारा ना रखिए, थोड़ा है ना मोटे पत्ते का रखिए, नीम का पत्ता रखिए, या फिर है ना बबूल का पत्ता रखिए, या फिर ऐसे कोई पत्ता रख दीजिए, सारा दिन वो खा सके। सुबह शाम 2 टाइम उनको दूध देना है। 15 दिन पहले क्या करना है उनको, 15 दिन उनको थोड़ा थोड़ा दूध देना है। 15 दिन के बाद है ना अनलिमिटेड दूध देना है। फिर 1 महीना, ये 15 वो 15, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद उनको है ना सुबह और शाम यानी दवा के जैसा 2 टाइम दूध देना है, बाकी टाइम उनको चारा खिलाना है। बच्चों का हो गया 1 महीना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से पालना है। बकरियां के बच्चों के 3 महीने और बच्चों के 3 महीने और अम्मा लोगों के 4 महीने। तो जब 3 महीने और 4 महीने होते ना, बकरी 2 महीने गुजरते ही बच्चों जैसा आप 1 महीना गुजार दिए, एक आइसो 1 महीना, फिर बच्चों को पिलाइसो 1 महीना, फिर उसी टाइम में वो फिर से गाब हो जाती। उस टाइम पे आपको अच्छा सा ब्रीडर देख कर लाना है, यानी गर्म और हिट और मजबूत ब्रीडर लाना है। तो जब ब्रीडर लाएंगे तो बकरियां गाब हो जाएंगी, यानी तीसरा महीना जब फार्म पे चलेगा बकरियों का, उसी टाइम पे वो गाब हो जाएगी। बच्चों का चल रहा दूसरा महीना, अम्मा लोगों का चल रहा तीसरा महीना, तीसरे महीने में गाब हो जाएगी। अब बच्चों को हम 3 महीने मेहनत करके एक व्यापारी को बुलाना है। बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ले भाई ये 6,000 में ले, ये 7,000 में, ऐसा रेट लगाने की ज़रूरत नहीं। एक बाज़ार में लाना, ऐसे अखरोट के जैसे बच्चे हो जाएंगे, ऐसे मजबूत और ऐसे चिकने फुट बच्चे हो जाएंगे, देखने वाला रश करेगा, हाय ये बच्चे मैं ले लो, तो ये बच्चे मैं ले। व्यापारी को बुलाना, भाई ये बच्चे हैं, चल ले, कितने में ले रहा ले। अगर आप उसी टाइम पे बेचेंगे तो 5,000 में एक बच्चा जाएगा, 5,000 में एक बच्चा। 20 बच्चों के आपको मिलेंगे 5,000 के हिसाब से 1,00,000 रुपये। आप बकरियां लाए कितने, 1,00,000 में, और बच्चे बेचे कितने में, 1,00,000 में। कितने, 3 महीने और 4 महीने में, 4 महीने में आपका 1,00,000 रुपया निकल गया। जब बच्चे 4 महीने में बच्चों के पैसे, ये अम्मा लोगों के पैसे निकल गए, फिर बकरियां हो गए हमारे को मुफ्त। तो उस टाइम पे जब हम बच्चे बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे अम्मा लोग फिर से गाब रहती, 2 महीने या 1 महीने या 1.5 महीने की गाब होती। फिर उसके बाद वहाँ से मेहनत करो, मेहनत करो, फिर 5 महीने के बाद फिर जनते, तो फिर उसके बाद इसी तरतीब से आप है ना बच्चों को बेचो। 10 बकरियों से आप है ना साल के 2,00,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। ये तो एक आसान हिसाब बता दिया। अगर 3 महीने की जगह बच्चों को, एक बात याद रखिए, 3 महीने हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को 3 महीने पाल रहे, 3 महीने की जगह 4 महीने पाल ले। हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास है ना फार्म बड़ा है, जगह है, चारा है, मैं संभाल ले सकता हूँ 30 बकरियाँ, 40 बकरियाँ, 50 बकरियाँ, 30 बच्चे क्या है, 20 बच्चे क्या है, मैं संभाल ले सकता हूँ। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जुस्तजू है, लगन है, आप संभाल रहे, तो 3 महीने के बच्चे अगर आप 4 महीने में बेचेंगे तो और पैसे, 5 महीने में बेचेंगे तो और पैसे, 6 महीने में बेचेंगे तो आपको बकरा जो होता है वो सीधा सीधा 10,000 9,000 में जाता। जो बकरी का जो बकरा होता है वो सीधा सीधा 9,000 या 10,000 में जाता। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा तैयार करते, क्या तैयार करते, क्या खिलाते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो पार्ट होती है वो 6,000 7,000 के औसत रेट में चले जाती। अगर वो 6 महीने के बाद 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने अगर आप पालेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए, हर बकरी को 10,000 रुपये रेट लगा लीजिए। महीने का 1,000 रुपया। आज जना 1,000, दूसरे महीने में 2,000, तीसरे महीने में 3,000, चौथे महीने में 4, 5, 6, 10 महीने पाले, उससे तो ज़्यादा पैसे आते। मैं जितने पैसे बोल रहा हूँ ये थोड़ा कम बजट में, थोड़ा हिसाब से ही बोल रहा हूँ, यानी कि आप मार्केट हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा ही पैसे आते। 10 महीने का बकरा 12-13 हज़ार में जाता। लेकिन अपन एक ऑवरेज रेट ले लेंगे, 10 महीने का बच्चा 10,000 में। 10,000 का बच्चा, थोड़ा बकरियाँ के जो बच्चे रहते ना, जो किड्स होते ना, जो पाटा होते ना, उसका रेट थोड़ा कम रहता है। इस वजह से सबका रेट है ना हम 10,000 रुपये लगा लेंगे। 20 बच्चों के कितने हो गए जी भाई, 10,000 के हिसाब से 2,00,000 रुपये हो गए। और ये 2,00,000, ये 10 बच्चे आपके 10 महीने, ये 20 बच्चे आपके 10 महीने के होंगे, फिर आपके पास वो बकरियां जने सो, और वो बच्चे 40 रहेंगे ना, 20 रहेंगे ना, है क्या नहीं। ये 20, वो 20, 40, और बच्चे ये अम्मा लोग 10, 50 है ना। आपको साल भर के अंदर 10 बकरियों के हिसाब से बच्चे हो जाएंगे 50 पूरे।
10 बकरियां पालेंगे, बकरियों को मिला के साल भर में 50 हो जाएंगे। आया नहीं आया हिसाब? तो अगर आप लोग फिर वो बकरियों में से ये चीज़ को भी नोट कीजिए, जब बकरी अच्छी नस्ल की होती, अच्छा दूध प्रोडक्शन अच्छा होता, बच्चों को अच्छा उठा रही, हेल्दी बना रही बच्चों को, तो वैसे बच्चे जो पाटा होते उसको पीछे डाल देना। चलो बच्चों पीछे हटो तुम लोग, फिर उसके ज़रिए हम फार्म को बढ़ाना। अब ये जो अम्मा लोग हैं ये तो काफ़ी बड़ी उम्र के रहते, यानी एतदाल उम्र के रहते, औसत अधड़ उम्र के रहते, इनको तो हमेशा के लिए नहीं रख सकते, फिर 1-2 मरतबा जने उसके बाद इनको हटो बच्चों बोल के हटा देना है। फिर ये जो बच्चे हैं इनके ज़रिए हमारी फार्मिंग चालू करना है। तो इस तरीके से, और जब बकरी ले रहे हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, जब हम बकरी ले रहे हैं तो एक बाड़े में से ले, यानी एक बाड़े में से लेने से मुराद ये है मेरी, जब आप देखेंगे तो कोशिश ये करें कि एक ही बाड़े में से हम लेने की कोशिश करें। अगर यहाँ वहाँ से लेंगे तो बकरियाँ एक दूसरे को मारेगी, जिसकी वजह से गाप गिराने की कंडीशन ज़्यादा रहती। ये चीज़ का ख्याल रखें। थोड़ी सी जानकारी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।